नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। हमारे बहुत सारे दर्शकों का एक प्रश्न परस्पर पूछा जा रहा है। बहुत से नए दर्शक भी एक प्रश्न समांतर विषय पर पूछ रहे हैं कि हम सभी महाराज जी से अपनी अर्जी लगाते हैं, महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी से विनती करते हैं, तो महाराज जी उस विनती का, उस प्रार्थना का किस प्रकार से प्रत्युत्तर हमें देते हैं। कैसे हमारी कोई परेशानी होती है, कोई प्रश्न होता है, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे महाराज जी प्रत्युत्तर स्वरूप में हमसे संपर्क करते हैं। तो आज का विषय इसी विषय पर होने वाला है कि महाराज जी सबसे पहले जो अधिकतर दर्शकों को, भक्तों को जो सबसे पहली अनुभूति होती है वह यही है कि महाराज जी सबसे पहले स्वप्न में आकर एक संकेत आपको प्रदान करते हैं। यह संकेत किस प्रकार से होता है? महाराज जी जब भी किसी भक्त के स्वप्न में आकर उसे दर्शन देते हैं तो सबसे पहला संकेत होता है कि महाराज जी आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी अर्जी को, आपका यदि कोई प्रश्न है उसको महाराज जी जानते हैं, उसको सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थना, यदि आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं, और उसके पश्चात आपको अगर महाराज जी का स्वप्न आता है तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी बात महाराज जी तक पहुंच रही है। आपका यदि कोई प्रश्न होता है जो आप काफी समय से किसी प्रश्न के स्वरूप में आप असमंजस में हैं कि इस परेशानी से या इस वार्ता से आप कैसे इसका सामना करना चाहिए आपको, अगर ऐसा कोई आपका विचार है तो महाराज जी यदि आपको स्वप्न में आ रहे हैं इसके पश्चात, तो महाराज जी की आप मुद्रा देखिए कि महाराज जी किस मुद्रा में आपको दिख रहे हैं। यदि महाराज जी मुस्कुरा, वैसे तो ज़्यादातर महाराज जी जब भी आपको दर्शन देंगे तो महाराज जी मुस्कुराते हुए आपको दर्शन देंगे। ऐसी मनमोहक मुस्कान आपने पहले कभी किसी के मुखमंडल पर नहीं देखी होगी। यदि महाराज जी मुस्कुराकर आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो भी प्रश्न है, यदि आपका कोई कार्य काफ़ी समय से अटका हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका कार्य पूरा होने जा रहा है। आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, आपका मार्गदर्शन अच्छा हो रहा है, तो आप अपने कार्य को निरंतर उसी प्रकार से जारी रखिए, आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। किसी नए भक्त को, किसी नए दर्शक को जो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या महाराज जी की भक्ति स्वरूप में महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको यदि महाराज जी के स्वप्न में दर्शन होते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि महाराज जी ने आपकी जो अर्जी है उसको स्वीकार कर लिया है। आप महाराज जी के लिए बहुत ही अनमोल हैं। महाराज जी का आपके पास सानिध्य जुड़ चुका है और निरंतर आप अपनी पूजा अर्चना महाराज जी से जारी रखिएगा और महाराज जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इस स्वप्न का सीधा सीधा अर्थ यह होता है। वैसे तो महाराज जी जिन भी भक्तों को स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं वह स्वयं को भाग्यवान मान सकते हैं, क्योंकि महाराज जी का दिखना सबसे भाग्यवान व्यक्ति को एक बहुत ही उत्तम संकेत होता है कि आपकी पूजा अर्चना महाराज जी तक पहुंच रही है, आप महाराज जी से जुड़ चुके हैं और निरंतर आप इसी प्रकार से महाराज जी से अपनी प्रार्थना कीजिए, महाराज जी को आप अपनी श्रद्धा भेंट करिए। महाराज जी निरंतर आपके साथ, आपके इर्द गिर्द सदैव बने रहेंगे। यह सीधा सीधा इसका आशय होता है। और भी महाराज जी अगर स्वप्न में बार बार किसी को दर्शन दे रहे हैं तो इससे शुभ स्वप्न महाराज जी को लेकर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जी उस भक्त पर विशेष कृपा बनाने वाले हैं और इसी प्रकार से महाराज जी का सानिध्य उस भक्त को प्राप्त होता रहेगा। तो यह था महाराज जी को स्वप्न में देखने का पहला यह भाग। इसी विषय पर अभी हम कुछ और भाग आपके लिए लेकर आएंगे कि महाराज जी स्वप्न में क्यों दिखते हैं, किस प्रकार से महाराज जी की मुद्रा स्वप्न में आपको क्या संकेत देती है। तो यह आज भाग 1 इस विषय पर बनाया था। और भी
जो भाग हैं इस विषय पर और आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के विशेषांक में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।